फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। यानी इस क्वेश्चन में हमें जो फंक्शंस दे रखे हैं हमें प्रूव करना है कि ये जितने भी फंक्शंस हैं ना तो इनकी मिनिमम वैल्यू होगी और ना ही मैक्सिमम वैल्यू होगी। यानी x की हम कोई भी वैल्यू इसमें सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे जो इनकी मैक्सिमम वैल्यू दे सके या फिर मिनिमम वैल्यू दे सके। आइए वीडियो शुरू करते हैं और इसमें हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं और इसका पहला पार्ट है, यानी इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है e की पावर x। हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेना। तो जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है f(x) = e की पावर x। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम f(x) को 0 के इक्वल कर लेते हैं। इससे फायदा क्या होता है, हमें x की वैल्यूज मिलती हैं और जो x की वैल्यूज मिलती हैं वो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं। मतलब जहाँ से जो ग्राफ है कर्व का वो टर्न होना स्टार्ट होता है और जहाँ से पॉइंट यानी जिन पॉइंट से ग्राफ टर्न होना स्टार्ट होता है वो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं। यानी वो पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होंगे या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होंगे। तो यहाँ क्या करते हैं, पुट f(x) = e टू पावर x = 0। हमने क्या किया, इस फंक्शन को 0 के इक्वल कर लिया। लेकिन हमें मालूम है कि जो e की पावर x जो फंक्शन हमें दे रखा है वो उसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, ना ही नेगेटिव होती है। x की कोई भी वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए पुट x = 0। हमने क्या किया, x वैल्यू 0 पुट की तो e की पावर 0 क्या हो जाएगा 1। ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर हम x की वैल्यू इसमें 1 पुट कर देते हैं यानी पॉजिटिव वैल्यू पुट कर लेते हैं तो e की पावर 1 ये भी 0 से ग्रेटर वैल्यू देता है हमें। और यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम नेगेटिव रखते हैं, जैसे -2 ले लेते हैं हम, तो होता क्या है, e की पावर -2 मिलेगा और जो 1/e² हमें रिजल्ट देता है इसकी वैल्यू हमें हमेशा 0 से ग्रेटर मिलती है। तो हम देखते हैं x की कोई भी रियल वैल्यू ऐसी नहीं है जो f(x) को या फिर e की पावर x को 0 के इक्वल कर सके। यानी there does not exist any value of x which makes f(x) = 0। यानी x की कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है रियल जो f(x) को 0 के इक्वल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ जब f(x) 0 के इक्वल नहीं होगा तो इस कंडीशन में ये जो फंक्शन होगा ना तो मैक्सिमम वैल्यू देगा और ना ही मिनिमम वैल्यू देगा। हमारे पास तो सेकंड वाला पार्ट इसमें दे रखा है, वो दे रखा है gx = log x। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो हमें मिलेगा g(x) = 1/x। यहाँ पर हम करते क्या है, पुट g(x) = 1/x = 0। हमने क्या किया, g(x) को 0 के इक्वल ले लिया ताकि हम x की एक्सट्रीम वैल्यूज पता लगा सकें, यानी पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पता लगा सकते हैं। लेकिन हमें मालूम है कि 1/x जो होता है वो कभी भी 0 के इक्वल पॉसिबल नहीं है अगर हम x की कोई भी रियल वैल्यू इसमें पुट करते हैं। यहाँ लिखते हैं फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर 1/x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। यानी अगर हम कोई भी x की रियल वैल्यू पुट करते हैं तो वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा, यानी 1/x है कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। और जो 1/x है वो है g(x) यानी डेरिवेटिव log x का। जब डेरिवेटिव की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी तो उस कंडीशन में फंक्शन ना तो मिनिमम वैल्यू देगा और ना ही मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब आइए इसका थर्ड वाला पार्ट देख लेते हैं। थर्ड वाला पार्ट हमारे पास है h(x) = x³ + x² + x + 1। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। h(x) = 3x² + 2x + 1 ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, पुट h(x) = 0 तो ये जाएगा हमारे पास 3x² + 2x + 1 = 0। अब हमें x की वैल्यू चाहिए जो पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा दे सके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करेंगे तो 3 × 3 3 के ऐसे फैक्टर्स तो होंगे प्लस 1 = 2y पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं
और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताऊं, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो करते क्या है इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस का ये जगह 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू इसमें 3 दे रखी है, सी की वैल्यू इसमें 1 दे रखी है अपॉन 2a, ए की वैल्यू इसमें 3। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 12 अपॉन 6। तो कंडीशन हमारे पास आती है माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट ये हो जाएगा माइनस 8 अपॉन 6। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये रियल नंबर नहीं है, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका मतलब ये होता है कि x की कोई ऐसी रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो इस फंक्शन को 0 के इक्वल कर सके, यानी देयर डज नॉट एनी वैल्यू ऑफ x व्हिच इज रियल दैट कैन मेक इट इक्वल्स टू 0, यानी x की कोई भी रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है उसको 0 के इक्वल दे सके। 0 के इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन कभी भी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू नहीं देगा। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। यानी हमारे पास इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स दे रखे हैं, यानी 4 फंक्शंस दे रखे हैं और 4 फंक्शंस के सामने उनके इंटरवल्स दे रखे हैं। तो ये कह रहा है इस इंटरवल में f(x) = x की जो है फंक्शन उसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका तरीका क्या होता है, यानी प्रोसेस क्या होती है एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने की। देखिए सबसे पहले काम क्या होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना। उस डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल ले लेंगे, 0 के इक्वल लेके हमें x की कुछ वैल्यूज मिलेंगी, उन वैल्यूज में से x की उन वैल्यूज को सेलेक्ट किया जाएगा जो इस इंटरवल को बिलोंग कर रही है। सपोज कीजिए इससे हमें एक वैल्यू मिलती है जो इस इंटरवल को बिलोंग करती है, तो हम क्या करेंगे, एक वैल्यू इसमें से मिली, 2 वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो x की 3 वैल्यूज हो गई। उन 3 पॉइंट्स पर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, उन वैल्यूज में से फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू 3 वैल्यूज होगी, 3 में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, और सबसे जो लीस्ट वैल्यू होगी, सबसे छोटी वैल्यू है वो होगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं और इससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास पहला वाला जो पार्ट है वो दे रखा है f(x) = x³। पहला काम होता है इसका डेरिवेटिव फाइंड करना, f(x) हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 3x²। क्लियर हो गया। अब इसके बाद में पुट f(x) = 0, तो इससे हमें 3x² = 0 मिलता है और इससे हमें x की वैल्यू 0 मिल जाती है। अब ये देखते हैं कि x की वैल्यू कितनी मिली है हमसे, हमें इसमें से x की वैल्यू सिर्फ 1 मिली है। अब ये जो 1 वैल्यू है क्या इस इंटरवल को बिलोंग करती है, बिल्कुल करती है, क्योंकि 0 आ रही है वो -2 और 2 के बीच में आती है कहीं पर, विच बिलोंग्स टू -2 to 2। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास 3 वैल्यूज हो गई, कौन कौन सी होगी, x = -2, 0 और 2, ये 3 वैल्यूज हैं हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए f-2 का मतलब -2 का क्यूब, ये हो जाएगा -8। f0 फाइंड करेंगे तो f0 हो जाएगा 0 का क्यूब यानी 0, और इसके बाद फाइंड करेंगे 2 f2 का, तो f2 हो जाएगा हमारे पास 2 का क्यूब यानी ये हो जाएगा 8। हमारे पास ये 3 वैल्यूज हो गई। इन 3 वैल्यूज में हमें मालूम है जो -8 है वो मिनिमम वैल्यू है, तीनों में से ये मिनिमम वैल्यू है, और ये जो दे रखा है वो है मैक्सिमम वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, और ये जो वैल्यू है वो है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ये इस तरह के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट होता है सॉल्व करने का। बात कर लेते हैं इसके दूसरे वाले पार्ट की। दूसरे वाले पार्ट में हमें जो दे रखा है वो है f(x) = sin x + cos x। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो f(x) = हो जाएगा, इसका हो जाएगा cos x और इसका हो जाएगा -का
साइन एक्स। करते क्या है, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 यानी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। इससे हमें कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स मिलता है और इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इक्वल टू 1 और ये होता है हमारा कॉट एक्स। कॉट एक्स इक्वल टू 1 और कॉट एक्स की जो वैल्यू होती है ये होती है कॉट पाई बाई 4 की। तो इससे हमें x की वैल्यू पाई बाई 4 मिल जाता है और ये जो x इक्वल टू पाई बाई 4 मिला है वो इस इंटरवल को बिलोंग करता है 0 टू पाई, यानी x इक्वल टू पाई बाई 4 है वो इस इंटरवल को बिलोंग करेगा। अब आप लोगों को एक बात और ध्यान रखनी है, वो क्या है, क्या cot x में जो वैल्यू दे रखी है 1 क्या सिर्फ cot पाई बाई 4 की वैल्यू होगी, यानी हम एक बात और नोटिस करते हैं कि cot x की वैल्यू पॉजिटिव है और cot x की वैल्यू जो पॉजिटिव होती है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है और उसके अलावा थर्ड वाले क्वाड्रेंट में होती है। तो दोनों में हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो पाई को क्या कर जाता है, क्रॉस कर जाता है, यानी पाई से आगे पहुंच जाता है, यानी पाई टू 3 पाई बाई 2, यानी इस इंटरवल को वैल्यू बिलोंग नहीं करेगी। इस वजह से हमें सिर्फ x की एक ही वैल्यू पाई बाई 4 कंसीडर करनी पड़ेगी। अब हमारे पास x की कितनी वैल्यूज हो गई, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 वैल्यूज हो गई। तो x की वैल्यू एक तो हो जाएगी हमारे पास 0, दूसरी हो जाएगी पाई बाई 4 और तीसरी हो जाएगी पाई। चलिए वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं इसकी। तो सबसे पहले f0 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा साइन 0 प्लस कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1, आंसर हमें 1 मिल जाता है। और फाइंड करते हैं पाई बाई 4 की वैल्यू, तो साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2, ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 2 और इसका जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो आ जाएगा रूट 2। थर्ड वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, एफ पाई, ये हो जाएगा साइन पाई प्लस कॉस पाई। हमें मालूम है साइन पाई की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0 प्लस कॉस पाई की वैल्यू -1 और इसका जो रिजल्ट आएगा वो -1 आएगा। तो हमारे पास 3 वैल्यूज दे रखी हैं, एक दे रखी है 1, एक दे रखी है रूट 2 और एक दे रखी है -1। तो यहाँ पर जो -1 है सबसे छोटी वैल्यू है, तो ये जो -1 होगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी और यहाँ पर जो रूट 2 है वो मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये हो जाएगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। थर्ड वाले पार्ट में हमारे पास जो फंक्शन है f(x) = 4x - 1/2 * x²। डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं इसका। f(x) = ये हो जाएगा 4 - 1/2 * इसका हो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल और हमें मिलेगा 4 - का x, ये होगा इसका डेरिवेटिव। इसके बाद पुट f(x) = 4 - x = 0 और इससे हमें x की वैल्यू मिल जाती है 4 और हमें ये भी मालूम है कि जो x की वैल्यू हमें 4 मिली है वो इस इंटरवल को बिलोंग करती है -2 to 9/2। ये -2 है और ये जो वैल्यू दे रखी है वो है 4.5, यानी जो 4 है वो 4.5 से छोटी होती है और -2 से बड़ी होती है, यानी 4 इस इंटरवल को बिलोंग करता है। तो हमारे पास 3 वैल्यू हो गई x की, कौन कौन सी हो गई, एक तो हो गई -2, एक हो जाएगी 4 और एक हो जाएगी 9/2, ये 3 वैल्यूज हो गई। इन 3 वैल्यूज पर हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं f-2। f-2 फाइंड करेंगे तो ये होगा 4 * -2 -1/2 * -2², तो ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा प्लस का 4, 2 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और -8 -2 का 10, यानी f-2 की जो वैल्यू मिलती है हमें वो मिली है -10। इसके बाद 4, तो f4 फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा 4 * 4 -1/2 * 4², यानी ये हो जाएगा 16 माइनस ये हो जाएगा 16
16 डिवाइडेड बाई 2 8 हो जाएगा और इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 8। इसके बाद फाइंड करेंगे f9/2, तो जाएगा 4 इंटू 9/2 माइनस 1/2 इंटू 9/2 होल स्क्वायर, 2 जा 9 2 जा 18 माइनस 1/2 इंटू 81 बाई ये जगह 4 यानी 18 माइनस 81/8। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये जगह 18 माइनस 10 पॉइंट ये जगह 1 के आसपास, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें से इसको माइनस करें तो ये बचेगा हमारे पास 7.87 समथिंग। तो ये वैल्यू हमें 3 वैल्यू इसमें से मिल जाती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जब f-2 निकाला इसकी वैल्यू -10 है, f4 निकाला तो ये 8 है, और यहाँ पर f9/2 की जो वैल्यू है वो है 7.87। तो यहाँ पर जो -10 है वो सबसे छोटी वैल्यू है और ये जो 8 दे रखी है वो सबसे बड़ी वैल्यू है। तो जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होती है और जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। फोर्थ वाले पार्ट में fx = x - 1 होल स्क्वायर प्लस का 3 दे रखा है। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो f' हो जाएगा 2 इंटू x - 1 प्लस 0 यानी 2 इंटू x - 1। क्या करते हैं, पुट f' x = 0, इससे हमें 2 इंटू x - 1 = 0 मिल जाता है और इसकी हेल्प से हम x की वैल्यू 1 फाइंड कर लेते हैं। अभी जो x की वैल्यू 1 मिली है वो इस इंटरवल को बिलोंग करती है -3 to 1 को। तो यहाँ हम देखते हैं कि x = 1 बिलोंग्स टू -3 to 1। तो यहाँ पर x की सिर्फ 2 ही वैल्यूज कंसीडर की जाएंगी, एक तो 1 की जाएगी जो कि वाली दे रखी है और एक -3। तो x = एक तो -3 हो गया, एक हो गया 1। ये 2 वैल्यूज हैं, इन दोनों वैल्यूज पर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो f - 3 हमारे पास हो जाएगा -3 - 1 स्क्वायर प्लस 3, ये हो जाएगा -4 स्क्वायर 16 प्लस 3, आंसर आ जाएगा 19। उसके अलावा अगर हम f1 फाइंड कर लेते हैं तो ये जाएगा 1 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 0 प्लस 3 = 3। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही वैल्यूज हैं फंक्शन की, एक 19 दे रखी है और एक दे रखी है 3। तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू वो 19 है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 19 हो जाएगी। मिनिमम वैल्यू 3 दे रखी है तो इसमें एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगी